दोस्तों, ये कहानी भगवान श्री कृष्ण के विचित्र भक्त के बारे में है, जिनका नाम था हरिपाल। हरिपाल जी का जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ था। यह गृहस्थ भक्त थे। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट माना हुआ था और उन्हीं की उपासना में हमेशा मस्त रहते थे। सदा उन्हीं का ध्यान किया करते थे और इन्होंने एक संत को अपने गुरु के रूप में वर्ण किया हुआ था। एक दिन की बात है कि गुरुदेव जब हरिपाल जी के घर पर आए, इन्होंने कहा कि भगवान, इस संसार में घर द्वार में हम फंसे पड़े हैं। गृहस्थी के जंजाल से मुक्त होकर के भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करना और उनके चरण कमलों को प्राप्त करना बड़ा ही दुर्लभ काम है। यहीं रहते हुए भगवान को प्राप्त करने का कोई आप ऐसा सरल उपाय बताइए जिसे अपना करके मैं भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकूं। हरिपाल जी की बात को सुनकर के गुरुदेव ने कहा कि हम तुम्हें एक ऐसा सरल उपाय बताएंगे कि एक दिन भगवान को तुमसे मिलने के लिए विवश होकर जरूर आना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा कि तुम साधु संतों के चरणों में बड़ा विश्वास करो और उनकी सेवा करो। तुमने जीवन में यदि इस नियम का पूरी तरह से पालन कर लिया तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति निश्चित है। सदैव नाम जप करते हुए रोज किसी न किसी संत को श्रद्धा से भोजन कराया करो। भगवान संतों के हमेशा पीछे पीछे चलते हैं। भगवान अपने भक्तों के समीप छाया की तरह रहते हैं और गुप्त रूप से भगवान भक्तों की रक्षा भी करते रहते हैं। संतों को यदि रिझा लोगे तो भगवान भी रिझ जाएंगे। जिस पर संत का आशीर्वाद हो जाए उस पर भगवान का आशीर्वाद हो जाता है। हरिपाल जी ने कहा कि गुरुदेव, हम नित्य संतों को कहाँ ढूंढने जाएंगे। इस बात को सुनकर के गुरुदेव जी ने कहा, इसमें तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे दरवाजे पर भगवान की कृपा से स्वयं संत आ जाया करेंगे। उस दिन से श्री हरिपाल जी संतों की सेवा करने लगे। साधु संतों से उनका बड़ा प्रेम हो गया। पहले श्री हरिपाल जी के पास बहुत धन हुआ करता था। संतों की बड़ी सेवा करते थे। जो भी संत उनके घर पर आता वह प्रसन्न होकर के ही लौटता था। वो इतनी सेवा कर देते, सभी संत भ्रमण करते हुए अन्य संतों से कहने लगे कि एक बार कभी भगवान की यदि कृपा हो तो हरिपाल जी के घर पर जाकर के देखो कैसे निष्काम भाव से वे सेवा करते हैं और किस तरह से संत के चरणों में विश्वास और श्रद्धा रखते हैं। अब तो बहुत से संत आने लगे। धीरे धीरे हरिपाल जी के घर संतों का आना जाना इतना बढ़ गया। अब तो इतने संत आते कि घर से बाहर जाने तक का समय हरिपाल जी को नहीं मिलता। बाहर जाना बंद हो गया। धन कमाने नहीं जा सकते थे। धीरे धीरे उनके पास जितना भी धन था, संपत्ति थी, वह सब कुछ संतों की सेवा में लुटा दिया। जब घर में कुछ भी शेष नहीं रहा तब बाजार से कर्ज ले लेकर कई हजार रुपयों की सामग्री साधुओं की सेवा में खिला दी। हरिपाल जी की संत सेवा के बारे में चारों तरफ चर्चा थी। हर दुकान वाला उन्हें कर्ज दे देता था। लगभग हर दुकान से हरिपाल जी ने कर्ज ले लिया था, परंतु जब कर्ज बहुत बढ़ गया तो कोई कर्ज देना स्वीकार नहीं कर रहा था। जब कर्ज मिलना बंद हो गया तब चोरी का सहारा लिया, परंतु साधु संतों की सेवा करना बंद नहीं किया। हरिपाल जी बहुत धनवान थे। वे सोचते थे कि ये भगवान और संतों से विमुख लोग दान तो करते नहीं और न भजन करते हैं। भगवान से जो भी लोग विमुख हैं उन लोगों का धन यदि चोरी करके संत की सेवा की जाए तो भगवान विमुख का अन्न संतों के पेट में जाएगा। इस तरह से इन भगवत विमुख लोगों का भी कल्याण हो जाएगा और संतों की सेवा भी हो जाएगी। चोरी करते समय यह ध्यान रखते थे कि भगवान से जो भी विमुख है और धनिक का धन ही लेते थे। जो भक्त वैष्णव संत हो अथवा भक्त का कोई चिन्ह तिलक दिखाई न पड़े तो उस व्यक्ति का धन नहीं चोरी करते थे। संतों की सेवा थोड़ी देर के लिए स्त्री को सौंप करके बाहर जाते और घूम करके ये देख लेते थे कि किसके घर में भगवान की सेवा नहीं होती है, कहाँ भजन नहीं होता है। फिर रात्रि में जा कर के उसी घर पर चोरी करते थे। एक दिन बाहर जाकर के सोचने लगे कि आज किसके घर में चोरी करना चाहिए। उन्हें एक वेश्य व्यापारी का घर दिखाई पड़ा। हरिपाल जी ने वहां जाकर के देखा कि यहाँ कोई कंठी तिलक धारण नहीं करता है, घर में किसी प्रकार का जप कीर्तन नहीं होता है, भगवान की चर्चा नहीं होती है। हरिपाल जी ने सोचा कि आज रात्रि में इसी के घर चोरी करेंगे। रात्रि के समय हरिपाल जी उस व्यापारी के घर में चुपचाप घुस गए और चोरी करने लगे। जिस व्यापारी के घर में हरिपाल जी गए
वह गुप्त रूप से भजन करता था। संतों में उसकी बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा ही सेवक था। संतों के वैष्णव वेश में उसकी श्रद्धा थी, परंतु वह भारी रूप से तिलक को धारण नहीं करता था। वह यह जानता था कि हरिपाल जी संतों की सेवा के निमित्त चोरी करते हैं, परंतु कंजूस होने की वजह से कभी हरिपाल जी को सहायता नहीं करता था। हरिपाल जी जब रात्रि में उसके घर में चोरी कर रहे थे, तभी थोड़ी आवाज़ हुई। व्यापारी की बेटी जब नींद से जागी और पिताजी को भी नींद से जगाया। व्यापारी की बेटी ने कहा कि पिताजी, लगता है घर में कोई चोर घुसा है। हरिपाल जी एक जगह छिप गए। व्यापारी अपनी बेटी से कहने लगा, शांत रहो, आवाज़ मत करना। यहाँ श्री हरिपाल जी के अलावा चोरी कौन करता है? इस नगर में एक वही तो चोर हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि हरिपाल जी हमारे घर पर चोरी करने के लिए आए हैं। कंजूसी के कारण हम उन्हें धन तो कभी नहीं दे पाए, परंतु अब हमारा भी धन संतों की सेवा में लगेगा। तुम जाकर के शांति से सो जाओ, नहीं तो संतों की सेवा में विघ्न हो जाएगा। वहीं दोनों ऊपर जाकर के सो गए, परंतु हरिपाल जी ने उनकी सब बातें सुन ली। हरिपाल जी वहीं रोने लगे और पश्चाताप करने लगे कि यह व्यापारी संतों से कैसा भाव रखता है। अब घर घर चोरी करना भी सही नहीं लगता। पता नहीं कौन गुप्त भक्त हो और हमें अपराध लग जाए। मन में बड़ी गिलानी हुई और निश्चय किया कि आज के बाद रात्रि के समय किसी के घर चोरी नहीं करूँगा। मैं यह काम हमेशा के लिए बंद कर दूँगा। जिस चादर में चोरी का सामान ले जाते, वह चादर भी हरिपाल जी उस व्यापारी के घर छोड़ आए। जैसे ही वह चादर व्यापारी ने अपने मस्तक से लगाई, उसके शरीर में आनंद की एक लहर पैदा हो गई। एक आनंद की जागृति दौड़ गई उसके शरीर में। पूर्व में वह संत और भगवान में श्रद्धा रखता था, परंतु प्रत्यक्ष सेवा कभी नहीं करता था। उसकी बुद्धि ऐसी निर्मल हो गई कि वह भी संतों की सेवा में लग गया। तब से चोरी छोड़ करके हरिपाल जी भक्तों को पहचान करके लूटपाट करने लगे। एक भाला लेकर जंगल वाले रास्ते पर खड़े हो जाते। हरिपाल जी बड़े बलवान संत थे। वह मार्ग में देखते रहते कि कौन आज रामकृष्ण भगवान का नाम नहीं लेता, उसी को वह लूट लेते थे। एक दिन कुछ लोग उस रास्ते से जा रहे थे। हरिपाल जी ने उनके गले पर भाला रख दिया और कहा कि जितना धन तुम्हारे पास है सब कुछ निकाल करके हमको दे दो। उसमें से एक व्यक्ति डर गया और उसके मुख से निकल गया, हे द्वारिकाधीश, हे विठलेश, हे कृष्ण भगवान जी। भगवान का नाम सुनते ही वे पीछे हट गए और उन्हें छोड़ दिया। उन लोगों ने सब तरफ यह प्रचार कर दिया कि जंगल के रास्ते से आने जाने वाले सभी भगवान का नाम गाते हुए निकले, नहीं तो उन्हें एक जो चोर रहता है वह लूट लेगा। उन्हें हरिपाल जी से कोई खतरा नहीं होगा। अब उस रास्ते से जाने वाले सभी लोग सीताराम, राधे श्याम, कृष्ण कृष्ण गाते हुए चलने लगे। अब हरिपाल जी की लूटपाट पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, क्योंकि भगवान के भक्तों के साथ कभी वह लूटपाट नहीं करते थे। भगवान का नाम नहीं लेता था, उसी के धन को लूटते थे। एक दिन हरिपाल जी के द्वार पर बड़ी सी संत की मंडली आ पहुंची। अब संतों का सत्कार कैसे करे, अपनी स्त्री से ये बातचीत करने लगे। घर में कुछ भी सामग्री नहीं थी। ऐसे में दोनों दंपत्ति भगवान का स्मरण करने लगे। भक्त श्री हरिपाल जी को चिंतित समझ करके द्वारिका में श्री रुक्मणी जी के महल में विराजमान भगवान कृष्ण सोच में पड़ गए। उनकी साधु सेवा की निष्ठा ने भगवान के मन को हल लिया था, इसलिए भगवान ने मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण करके सेठ का वेश बना करके चलने लगे। जब रुक्मणी जी ने पूछा कि प्रभु, सेठ का वेश बना करके आप कहाँ जा रहे हैं? इतने सारे आभूषण तो पहन करके आप कहीं नहीं जाते। प्रभु कहने लगे कि हमारा एक भक्त है, बड़ा प्रेमी है, उसी के पास जा रहा हूँ। रुक्मणी जी सोचने लगी कि ऐसा कौन सा भक्त है जिसके यहाँ इतने सज धज कर जा रहे हैं। रुक्मणी जी ने पूछा कि मैं भी साथ चलूँ क्या? भगवान ने कहा, चलना है तो चलो, परंतु श्रृंगार में कोई कमी मत रखना। सारे सुंदर आभूषण और वस्त्र धारण करके जो भी कीमती रत्न और बहुमूल्य हीरो का हार है वह साथ लेकर चलो। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा कि हम ऐसे भक्त के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ कोई भगवान चर्चा ना, केवल व्यापार, वस्त्र, आभूषण के बारे में ही बात करना। रुक्मणी जी सोचने लगी कि ऐसा कौन सा भक्त है जो भगवान की चर्चा से चिढ़ता हो। दोनों सेठ और सेठानी का भेष बनाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी श्री हरिपाल भक्त के द्वार पर आए और पूछने पर श्री हरिपाल जी से कहने लगे कि अजी मैं अमुक गांव जाना चाहता हूं। मार्ग में अकेले जाने पर अनेक तरह के संकट हैं। यदि हमें कोई पहुंचा दे तो हम उसे मजदूरी के रूप में बहुत सा धन दे देंगे।
भक्त हरिपाल जी ने कहा कि संत लोग द्वार पर रुके हुए हैं, मजदूरी के रुपये पहले दे दो। सेठ ने रुपये दे दिए। उन रुपयों को लेकर के हरिपाल जी अपनी पत्नी के पास पहुँचे और रुपयों को देते हुए कहने लगे कि संतों को भोजन कराओ, मैं इन्हें पहुँचा करके अभी आता हूँ। जंगल में जाकर के सेठ के पास बहुत सा धन देख करके श्री हरिपाल जी मन ही मन अति प्रसन्न हुए। श्री हरिपाल जी ने ध्यान दे करके देखा कि उनके गले में माला, मस्तक में तिलक नहीं है। ये वैष्णव का कोई आचार विचार और भगवान का कोई नाम नहीं ले रहे हैं। इनके शरीर पर अति मूल्यवान इतने आभूषण हैं तो घर में सोना, चांदी, जवाहरात के भंडार भरे होंगे। ऐसे में यदि मैं ये सब कुछ छीन लूँ तो कोई विशेष हानि नहीं होगी। सेठ सेठानी भी केवल घर व्यापार की ही बातें करते हैं, कभी ये भगवान की चर्चा नहीं करते हैं। एक स्थान पर रुक करके श्री हरिपाल जी ने दोनों से कहा कि तुम्हारे पास जितना भी सामान है सब साधु संतों की सेवा के निमित्त हमको दे दो। अपने शरीर से उतार करके इस झोली में डाल दो, नहीं तो तुम दोनों लोग पीटे जाओगे। उन दोनों के सारे आभूषण उतरा करके श्री रुक्मणी जी के अंगुली में जब एक छल्ला बचा, वह उसे नहीं निकाल पाई तो रुक्मणी जी की उंगली को मरोड़ करके हरिपाल जी उस छल्ले को निकालने लगे। रुक्मणी जी कहने लगी, तू तो बड़ा निर्दयी है, मेरी उंगली टूट जाएगी, इसको छोड़ दे। भक्त ने कहा कि कैसे छोड़ दूँ, इससे तो कई संतों का भोजन हो जाएगा। इस तरह की साधु सेवा निष्ठा की बात को सुनकर के भगवान ने सेठ के रूप को त्याग दिया और अपने असली रूप को धारण करके भक्तों को दिखाया। हरिपाल जी के गुरुदेव की वाणी सत्य हो गई। मेरे प्यारे हरिपाल, तुम भक्तों में श्रेष्ठ हो। ऐसा कहते हुए भगवान ने हरिपाल जी को छाती से लगा लिया। जब कोई भी भक्त जीवन में कोई नियम लेता है तो उस नियम की दक्षता की परीक्षा अवश्य होती है, और यदि वह उस नियम का किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं करता है तो भगवान की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाती है। उनके गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ मार्ग जो हरिपाल जी ने नियम पूर्वक धारण किया, साधु संतों की सेवा का त्याग कभी नहीं किया और साधु संतों की हमेशा ही सेवा करते रहे। कैसा भी दुख आया परंतु संतों की सेवा करते रहे। बाद में भगवान ने हरिपाल जी की संत सेवा से प्रसन्न होकर बहुत सा धन दिया और उनको गले से लगा लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री राधे।